जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्ध खंड छठा अध्याय। शिव महापुराण अद्भुत कथा है, इन्हें सुनकर कमेंट बॉक्स में शिव महापुराण की कृपा हेतु ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय भोलेनाथ की। त्रिपुर ध्वज के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। व्यास जी बोले, हे सन्नत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उन दैत्यों के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृत्तांत कहिए। सन्नत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहाँ से संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिव जी से कहने के लिए कैलाश पहुँचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदा शिव की इष्ट वाणी से स्तुति की। विष्णु जी बोले, आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मरने से अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर से अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्म रूप से विराजमान, सबके दुख को दूर करने वाले रुद्र नीलकंठ चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति है। हे दैत्य सुदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मा आनंद अक्षय रूप हैं तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी श्रेष्ठा हैं। आप ही रज सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, बर देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्यवाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से भी याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान है। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि परमात्मा स्वरूप और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य परम पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट धृत जानने योग्य, हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट श्रुत जानने योग्य छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त है। अतः मैं आपको
सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठा, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव, आदि अंत से रहित, 36 तत्व वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रतिमा, सर्वविग्रह तथा ईश्वर, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सीधा वेदता और हैं, वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है, वह हम लोगों की दृष्टि पथ से नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं, उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शंभु, हे देव वल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधीप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय भोलेनाथ। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से वही मूर्ख हो रहे हैं। हे भक्त वत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और उस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। सन्नत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर को स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहाँ गए। वहाँ पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्नचित वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वतीपति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिवजी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव सत्तम, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूँगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरे भक्ति से रहित हो गए हैं, तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने
बहाने से दैत्य का धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं के एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योगवेता हैं। आप परमेश्वर हैं, पर ब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आप ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए म्लेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मणों तथा साधुओं की रक्षा से निमित्त स्वयं आपको इस कष्ट का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपनी राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपति तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, विलंब न करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे आज विष्णु आपके युवराज हैं और मैं आपका पुरोहित हूँ। एवं हे इंद्र, आपके राज्य के देखभाल करने वाले, और ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूँ। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों से संग्राम में वध कर सकूं, उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामी मन, हम लोग आपके रथदी उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिव जी के इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 6ठा अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। प्रेम पूर्वक शिव महापुराण कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद रोज नियम से सुनिए। आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, ना कभी
निगेटिव चीज़ आपके घर में आएगा। हमेशा बच्चे पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेंगे और घर शांतचित हमेशा रहेगा। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।